हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 का। आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जो कि आपका पेपर नंबर 17 है। इस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आखिर इस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि जून 2026 के अंदर जो आपका एग्जाम है, जो कि आफ्टर 1 मंथ आपका एग्जाम होने वाला है, कैसे आप उसे बहुत अच्छे से अपीयर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात, मैं कभी भी सेलेक्टिव स्टडी को प्रेफरेंस नहीं देता हूं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही पढ़ने चाहिए या आप सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ो और बाकी चैप्टर्स को छोड़ दो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं कि आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, पूरा कोर्स पढ़ना चाहिए, ए से लेकर जेड तक हर चीज पढ़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये वीडियो अभी इस वक्त हम बना रहे हैं एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले, नेक्स्ट जून के अंदर आपका एग्जाम है और अभी मई चल रहा है, टाइम बहुत कम है आपके पास में। मैं ये समझता हूं कि ऑलरेडी आप अपना कोर्स एक बार कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं कि हमें किन चैप्टर्स का ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनमें से एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं सेलेक्टिव स्टडी को प्रेफरेंस कभी भी नहीं देता हूं, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का प्रेफरेंस मैं बता रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए बच्चों, मैं एग्जाम पेपर सेट नहीं करता हूं। मैं सीएमए इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, उनके साथ में बैठ के मैंने कोई पेपर सेट नहीं किया है कि मैंने अगर ये बोल दिया ये चीज आएगी तो वो गारंटीड आएगी ही। हो सकता है शायद तक मैं जो चैप्टर बोलूं बाई चांस उसमें से उतना ना आए। तो सर फिर आप किस बेसिस पर बोल रहे हो कि जो भी चैप्टर्स अभी आप बताने वाले हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? मैं दो बेसिस पर बोल रहा हूं। पहला, क्योंकि पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के हमने क्वेश्चन पेपर खुद से एनालाइज किए हुए हैं, और उसमें एक जनरल ये बात पता चली है कि इन चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादातर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड पूछे भी जाने चाहिए क्योंकि वो चैप्टर डिजर्व करते हैं उतने ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना। सबसे पहली बात। और दूसरा बेसिस ये है कि सीएमए इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को रिलीज करता है, एंड मेरा ये मानना है कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दे दिया वो सेम क्वेश्चन आपके फाइनल अटेम्प्ट के अंदर आने वाला है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मेरा यह मानना है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट इसलिए रिलीज करता है ताकि वो आपको एक हिंट देता है कि अब की बार शायद पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा ऐसा आ सकता है और इन इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक छोटी सी हिंट देता है। तो सबसे पहली बात, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतने सारे जो अटेम्प्ट्स में बच्चों को पढ़ाया है, इतने सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया है, उसके बेसिस पर मैं ये बात बोल रहा हूं। एंड सेकंड थिंग, जो सीएमए इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है उसके बेसिस पर मैं ये बात बोल रहा हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक तो हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और अच्छे से पढ़ने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, हम इसमें देखने वाले हैं कि प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, किस चैप्टर को आप पहले करो, किसको आप बाद के लिए रख दो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम, लेट सपोज हमने सेवंथ चैप्टर पहले पढ़ लिया, जबकि पढ़ना हमें सेकंड चैप्टर पहले चाहिए था, क्योंकि सेकंड चैप्टर सेवंथ के लिए बेस बनाता है। तो प्रेफरेंस ऑफ चैप्टर्स हम इसके अंदर देखने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम इसके अंदर देखने वाले हैं दोस्तों, वो हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। क्लियर है चीज? चलिए, देखिए दोस्तों, इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ते हो, अगर आप इसे स्मार्ट स्टडी भी करते हो,
तो बिलीव कीजिए दोस्तों, जो आपका ग्रुप 4 है सीएमए फाइनल का, उसके अंदर दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको बहुत हाई स्कोर दे सकते हैं। एक तो होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17, और एक होता है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन पेपर नंबर 20A। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपको सिक्योर करके दे सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात आ जाती है, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका चैप्टर 2। सबसे पहले आता है चैप्टर 2, जो कि बात करता है रूल्स के बारे में, कॉस्ट अकाउंट एंड ऑडिट रूल्स 2014। और फिर है आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से आपका जो पार्ट ए है वो पार्ट ए कॉस्ट ऑडिट है, और ये 50 मार्क्स का पार्ट है। इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर आते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। मात्र 8 चैप्टर में आपके 50 नंबर आ जाते हैं, लेकिन उसमें से अगर आप चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 कर लेते हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं मिनिमम टू मिनिमम आउट ऑफ 50 मार्क्स, पूरा आपका सेक्शन ए पार्ट ए 50 मार्क्स का है। टोटल 8 चैप्टर हैं, अगर उनमें से ये दो चैप्टर आप पूरा डिटेल में कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, हमने हमारी क्लास के अंदर इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज को पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, सब कुछ पूरे एक एक चीज इसमें करवाई हुई है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो मिनिमम टू मिनिमम कम से कम ये आपको 30 से 35 नंबर देकर जाते हैं। और ये मैं बहुत नीचे जाकर बोल रहा हूं, ये आराम से 40 मार्क्स के आ जाते हैं। आराम से ये दोनों चैप्टर 40 नंबर के आ जाते हैं आउट ऑफ 50। टोटल 50 में से सिर्फ ये दो चैप्टर आपके 40 मार्क्स के आ जाते हैं, फिर भी मैं इन्हें 30 से 35 की बोल रहा हूं। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये तो हो गया दोस्तों आपका पार्ट ए। ये तो हो गया आपका पार्ट ए। क्या सर बाकी के जो हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 3, 5, 6, 7 एंड 8, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा, मैं सेलेक्टिव स्टडी को तो प्रेफर करता ही नहीं हूं, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। बट क्योंकि एग्जाम नजदीक है, हमें सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट करना है चैप्टर्स पे, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स के आते हैं, वो ये दो चैप्टर हैं पार्ट ए में। आउट ऑफ 50 आराम से 30 से 35 नंबर के ये आ जाते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, इसके बाद में दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में जो आपको पढ़ना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है चैप्टर 10। और चैप्टर 10 के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 10, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, ये पार्ट बी के हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 14, 15, 16। ये 15 मार्क्स के मात्र 3 चैप्टर हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो ना, तो बिलीव कीजिए दोस्तों, विद इन 4 to 5 आवर्स, मैं बहुत डिटेल में बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तो मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर आपके ये तीनों चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आपका पार्ट सी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में 10 मार्क्स का पार्ट डी बचता है। पर क्योंकि हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको ये 3 और 3 6 और 2 8 चैप्टर, ये जो टोटल 8 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। अगर आप इनको पढ़कर चले जाते हो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो।
अब सवाल आता है कि सर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें बता दिए, जो कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ने चाहिए, पर हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए इनको पढ़ने का। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये टाइम लेता है, क्योंकि इसमें आपको समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा। इसलिए चैप्टर 2 चैप्टर 4 को आप पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मोटे नंबर के आते हैं, ज्यादा नंबर के आते हैं। उसके बाद में फिर आपको जो पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है चैप्टर 14, 15 एंड 16, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। और इनको पढ़कर आराम से आप 15 मार्क्स, और यहां पर अगर आप ले लो 30 मार्क्स, तो 45 मार्क्स तो आपने मात्र 5 चैप्टर पढ़ के कवर कर लिए। और फिर उसके बाद में ये आपका पार्ट बी आना चाहिए, ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। क्लियर है? जब एक बार इन चैप्टर्स को आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया और अब भी आपको लगता है कि यार मेरे पास में इनफ टाइम अवेलेबल है, तो बचे हुए चैप्टर्स को आप पढ़ें, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं एक बार आप अपना कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, अब तो आप रिवीजन करना चाहते हैं सिर्फ उन चैप्टर्स का जो बहुत हाई मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, वैसे तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं, क्योंकि आप सीएमए के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो सीए और सीएमए जो बच्चा कर रहा है, उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है। सीएस करने वाले का उतना स्ट्रांग नहीं होता, उसका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होता है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे आकर मिले हैं, जो बोलते हैं कि सर मेरा तो प्रैक्टिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, थ्योरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर मेरा थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर स्ट्रेटेजी बता देता हूं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ये बोलते हैं सर मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं बजाय में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के, मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी में मेरे मार्क्स कट जाते हैं बट न्यूमेरिकल में मेरे मार्क्स कभी नहीं कटते, तो दोस्तों उस केस में आपको चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 10, इन 3 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पूरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर मात्र 3 चैप्टर हैं जिनमें से न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत आराम से 30-35 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके चले जाते हो, तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है सर, ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर अगर हम थ्योरी वाले हैं, अगर ऐसा है कि सर हम थ्योरी वाले स्टूडेंट हैं, तो फिर बच्चों उस केस में आप चैप्टर 14, 15 और 16 को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं वो आपने सीएमए इंटर के ऑडिट में भी पढ़े थे, उनका डिटेल्ड वर्जन फाइनल में दिया हुआ है, उनको जरूर पढ़िएगा। चैप्टर 2 एंड 4 को पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से भी यहां न्यूमेरिकल आता है तो थ्योरेटिकल भी काफी ज्यादा पोर्शन आ जाता है। और चैप्टर 12 एंड 13 को भी आप अच्छे से पढ़ लिएगा, क्योंकि उसमें से भी थ्योरी पोर्शन आ जाता है। मैं थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी कुछ बता देना चाहता हूं, मैं थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी कुछ बता देना चाहता हूं। ऑल्दो मैंने चैप्टर जो 8 है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यहां पर नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हमारे पास में टाइम कम है और हम सबसे ज्यादा खास चैप्टर्स पर ध्यान दे रहे हैं। पर मैं यहां पर थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं कि आप चैप्टर 8 के अंदर एक्सबीआरएल टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और एक्सबीआरएल में भी क्या पढ़कर जाना है आपको? एक तो एक्सबीआरएल फाइलिंग, मतलब जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं एक्सबीआरएल में, उसका फाइलिंग का प्रोसेस क्या है, एक तो वो प्रोसेस अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और
फाइल करते वक्त कुछ कॉमन एरर्स भी शो होते हैं, वो भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 8 में से इन्हीं दो टॉपिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जब आप चैप्टर 16 के आसपास पहुंच जाओगे, तो वहां पर आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट कैसे होती है, ये सवाल मिलेगा। जैसे हॉस्पिटल की कैसे होती है, स्कूल की कैसे होती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कैसे होती है, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ऑडिट कैसे होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑडिट कैसे होती है। आप उसमें से ना अगर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको उसमें काफी सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे कि एग्जाम में अगर मान लीजिए आपने स्कूल की ऑडिट के कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए, और एग्जाम में अगर यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल की ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो स्कूल वाले ऑडिट के कॉमन पॉइंट्स को आप वहां भी लिखकर आ सकते हो। ऐसा आपको देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत आराम से। तो अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन वाले बच्चे हो, तो आप इन चैप्टर्स को पहले पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपका न्यूमेरिकल पोर्शन 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं मैं तो थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, तो दोस्तों इन चैप्टर्स को पढ़िएगा। चैप्टर 8 में ये टॉपिक जरूर से पढ़कर जाइएगा। और अंत में मैं आपसे यही बात बोलूंगा, ऑल्दो मैं कभी भी सेलेक्टिव स्टडी को प्रेफर नहीं करता हूं, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं पूरा का पूरा कोर्स आपको पढ़ना चाहिए, एक सिंगल चीज आपको नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि टाइम कम है, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। बच्चों, इसके अलावा एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। हम हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। कल 5 मई से भी नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ऑल्दो हमारी टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब कोई वो बच्चा जो हमसे क्लास परचेज नहीं किया है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सके, हम उसको अलाउ नहीं करते। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आपने हमसे क्लास परचेज की है तो टेस्ट सीरीज मिल ही जाएगी, कहीं और से परचेज की है तो वहां पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बट टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट आपका सेल्फ इवेल्युएशन बताते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार हमको टॉपिक्स आ चुके हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तब हमारे पास में ज्यादा पॉइंट्स निकल कर नहीं आते हैं। टेस्ट जरूर दीजिएगा, खुद को इवेल्युएट जरूर करिएगा। अभी टाइम बचा हुआ है दोस्तों, एग्जाम अभी 1 महीने बाद में है। अगर अभी भी आप बहुत सीरियसली डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करोगे, अभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो दोस्त। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहो, मुस्कुराओ दोस्तों।